किसी गांव में 4 बहनें टीना, मीना, रीना और वीना रहती थीं। उनके बाप ने उनको बहुत मेहनत से अकेले पास पोस के बड़ा किया था, क्योंकि उनकी माँ उनके पैदाइश के वक्त बहुत हो गई थी। उनका बाप उनका बहुत ख्याल रखता। जब वो बड़ी हो गई तो एक दिन वो बीमार होकर दुनिया से ही चल बसा। चारों बहनें बहुत घबरा गईं और फैसला किया कि अब से वो जंगल के दूसरी पार गांव में मौजूद अपने मामू के पास जाकर रहेंगी। जब वो अपने मामू के पास पहुंची तो मामू बहुत खुश हुए और उनकी खूब आवभगत की। वो चारों ये भूल गई थीं कि उनकी मामी उनको बिल्कुल पसंद नहीं करती। लिहाजा जब उनकी मामी घर आई तो खूब चीखी चिल्लाई और उनको अपने घर से निकाल दिया। मामू ने कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर हूँ, तुम्हें रख नहीं सकता। हाँ, लेकिन हर महीने आकर तुम लोगों को खर्चा दे जाया करूँगा। टीना ने कहा, मामू आप दुखी ना हो, अब से हम खुद जीना सीखेंगी और खुद कमाएंगी। वापसी पर जंगल में रात पड़ गई। तेज हवाएं चलने लगीं और अचानक उनके सामने जंगल की चुड़ैल नमूदार हो गई और कहने लगी, तुम पहली इंसान हो जो रात के इस पहर जंगल से गुजरने की हिम्मत कर रही हो। मैं तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हुई और तुम्हें इनाम से नवाजूंगी। ये कहकर चुड़ैल ने कोई मंत्र पढ़ा और चारों की तरफ उंगली से जादू कर दिया। अब से टीना 5 मिनट के लिए पूरे समंदर का पानी अपने मुंह के अंदर रख सकती थी। मीना की गर्दन पत्थर जैसी ताकतवर हो गई थी। टीना पर किसी किस्म की आग असर ना करती और मीना पूरे एक दिन तक अपनी सांस रोक सकती थी। चारों बहुत खुश हुई और वापसी पर फैसला किया कि अब से हम मछलियां बेचकर अपना कमाएंगे, लेकिन बाजार बेचने के लिए बारी बारी हर रोज सिर्फ एक बहन जाएगी। वो ढेर सारी मछलियां पकड़ती। हर रोज एक बहन बाजार जाकर उनको बेच आती। बाजार में मौजूद दूसरे मछेरे इतनी ढेर सारी मछलियां देखकर हैरान रह जाते। आखिर एक दिन मछेरे ने टीना को रोककर पूछ ही लिया। टीना ने कहा, सुबह सवेरे समंदर किनारे आ जाना। घर जाकर उसने बहनों को बताया तो उन्होंने कहा, चलो किसी की मदद करना तो अच्छी बात है। अगले रोज सुबह मछेरे को टीना ने कहा, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का वक्त होगा। जितनी मछलियां उठा सको उठा लेना। मगर मछेरा तो ढेर सारी मछलियां देखकर दंग ही रह गया और लालच में आकर टीना की बात ही भूल गया। 5 मिनट गुजरने के बाद जब समंदर में दोबारा पानी भरा तो मछेरा उसमें डूबकर मर गया, क्योंकि टीना 5 मिनट से ज्यादा नहीं रोक सकती थी। अगले दिन मछेरे के घर वालों ने राजा को शिकायत लगाई कि मछेरे को इस लड़की ने समंदर पर बुलाया था। राजा ने फौरन अपने सिपाही भेजकर लड़की को गिरफ्तार करवा लिया, जो कि मीना थी। राजा बहुत सख्त मिजाज था। उसने फौरन मीना को फांसी की सज़ा दे दी, मगर मीना की गर्दन तो पत्थर थी, उसे क्या होना था। बिलाखिर रस्सी ही टूट गई और सब हैरान रह गए। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, कल सुबह सुबह तुम्हें आग में फेंकवा कर सज़ा दी जाएगी। मीना ने दरख्वास्त की कि उसे एक रात अपने घर वालों के साथ गुजारने दी जाए। लिहाजा वो घर आ गई और बहनों को सारी कहानी सुनाई। रीना बोली, फिक्र ना करो, सुबह तुम्हारी जगह मैं जाऊंगी। अगले दिन रीना राजा के दरबार पहुंच गई। सिपाहियों ने बहुत सारी लकड़ियां जलाकर रीना को उसमें धक्का दे दिया, मगर कुछ देर बाद लकड़ियां जलकर खाक हो गईं और रीना को कुछ भी ना हुआ। सब बहुत हैरान हुए। राजा ने कहा, ज़रूर तुम कोई जादू टोना जानती हो, लेकिन कल तुम्हें पानी में धक्का देकर सज़ा दी जाएगी। रीना ने एक रात घर वालों के साथ गुजारने की इजाज़त मांगी और घर आकर बहनों को अपनी दास्तान सुना दी। मीना बोली, फिक्र न करो, अब की बार मैं जाऊंगी और राजा के सिपाही मुझे सुबह सुबह धक्का देंगे। रात होते ही तुम लोग आ जाना, हम लोग दूर किसी जगह चले जाएंगे। अगले दिन सुबह मीना राजा के दरबार गई तो सिपाही उसे लेकर समंदर चले गए और काफ़ी ऊंचाई से उसे धक्का देकर तसल्ली से वापस आ गए। रात में तीनों बहनें समंदर किनारे पहुंची और वीना को आवाज़ दी। आवाज़ सुनकर वीना फौरन बाहर आ गई और चारों बहनें खुशी खुशी सफ़र के लिए निकल पड़ी कि किसी बहुत अच्छी सी जगह जाकर नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का दोबारा आगाज़ करेंगे और इकट्ठे हंसी खुशी रहेंगे और दोबारा वो गलतियां नहीं करेंगे जो पहले कर चुके हैं। तो दोस्तों, मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को